आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सत्यभामा और उनके पिता सत्यजित और अक्रूर पूर्व जन्म में कौन थे। उन्होंने कार्तिक मास में कौन सा व्रत किया था। इसके संदर्भ में स्कंद पुराण में एक कथा है। पूर्व काल में एक दिन यही प्रश्न सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा व्रत पुण्य किया था जो इस जन्म में पृथ्वी पर आपके अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं किसकी कन्या थी, किसकी पत्नी थी, आप मेरी इन शंकाओं का निरसन करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, सत्य युग के अंत में हरिद्वार में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनका गोत्र था अत्रि, और वह बड़े ही ज्ञानी थे। समय बीतता गया, उन्हें केवल एक ही कन्या थी जिनका नाम था गुणवती। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, यानी गुणवती को बंधु नहीं था। जब तुम विवाह के योग्य हो गई तो उन्होंने अपने ही शिष्य से गुणवती का विवाह कर दिया। शिष्य का नाम था चंद्र और वह बड़ा ही आज्ञाकारी था। देव शर्मा को अपने पिता मानकर ही सेवा करता था, यानी तुम्हारे पिता और पति दोनों ही तुम्हारे ही घर पर रहते थे। एक दिन दोनों ही वन में कुछ दर्भ लेने के लिए गए। तब एक राक्षस ने दोनों की हत्या कर दी। उन्होंने अपने जीवन में पुण्य किया था, इसलिए उन्हें विष्णुलोक प्राप्त हुआ। जब गुणवती को यह समाचार प्राप्त हुआ कि अपने पिता और पति दोनों की मृत्यु हो गई है, उन्होंने बहुत विलाप किया। पिता और पति का अंतिम संस्कार करने के लिए भी गुणवती के पास पैसे द्रव्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने घर की चीजें बेचकर सामान खरीद लिया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद तो गुणवती के संसार में जीने की आशा ही समाप्त हो गई थी। तब गुणवती ने सोचा, अब तो जीवन बचा है तो उसमें केवल भगवान की भक्ति ही करना है। वह एकादशी का व्रत करने लगी और दूसरा कार्तिक मास में जो भी हो सके सभी व्रतों का पालन करने लगी। अब वह भी बूढ़ी हो गई थी, शरीर दुर्बल हो गया था। एक दिन गंगा नदी के तट पर स्नान करने गई तो ठंडे जल के कारण वह जल में गिर गई और प्राण त्याग दिया। तभी उसे लेने के लिए विमान आया। उसमें बैठकर वह वैकुंठ लोक चली गई। कार्तिक माह में किए व्रतों के पुण्य से उन्हें वैकुंठ प्राप्त हुआ था। कुछ काल बीतने के बाद जब ब्रह्मदेव सहित सभी देवों ने मुझे पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए प्रार्थना की और मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया, अब यह सभी पार्षदगण ही यदुवंशी है। पूर्व जन्म के तुम्हारे देव शर्मा नाम के पिता ही इस जन्म में भी सत्यजित नाम से तुम्हारे पिता है, और चंद्र नामक शिष्य ही जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे, इस जन्म में अक्रूर का जन्म लिया है। और पूर्व जन्म में जो गुणवती थी वही आज तुम सत्यभामा के नाम से जन्म लिया है और मेरे अर्धांगिनी हो। यह सुनकर सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो गई। हे प्रभु, मेरा सौभाग्य है जो इस जन्म में मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। आपने कहा कार्तिक माह में तुमने पूर्व जन्म में कई व्रत किए थे, लेकिन सबसे सुलभ और श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, सभी व्रत श्रेष्ठ है, लेकिन सभी व्रतों की विधि भी अलग अलग है। जिसे जो व्रत सुलभ लगता है वह भक्त वह व्रत करता है। इसमें से एक व्रत है, किसी भी मंदिर के सामने तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। जहाँ तुलसी है वह स्थान तीर्थ स्वरूप ही है। उसके मूल में मेरा ही वास रहता है। जो भक्त तुलसी का बगीचा उद्यान ही लगाता है, उसकी श्रेष्ठता का क्या वर्णन करे। वह यमराज को नहीं देखते, यानी अंत समय में मेरे ही पार्षद उन्हें लेने के लिए आते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का सानिध्य यह एक समान है, और यह सब आपने पूर्व जन्म में किए थे, इसलिए आपको इस जन्म में मेरे अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सुनकर सत्यभामा आनंदी हो गई और भगवान को प्रणाम किया। यह कथा स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य पान नंबर 427 पर वर्णित है। आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।